दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। माय नेम इज सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में रामायण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबों का उपयोग किया जाता था। देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। बलूचिस्तान, सिंधु नदी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये सभी जो ऊपर के थे, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के हैं और सिंधु नदी भी पाकिस्तानी का क्षेत्र है, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भारत के राज्य हैं। देख सकते हैं कि जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वह महाराष्ट्र में पड़ता है, जैसे कि जोरवे क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, नेवासा, दायमाबाद और ईमानगांव। ये सभी जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इसके बाद है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं आती है उसे देखते हैं। अर्थात इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जो गांव थे, शहर थे, कस्बे थे, इनको मिलाकर सभ्यता का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान सभ्यता, सिंधु नदी के अंतर्गत आमरी सभ्यता, कोडदिजियान सभ्यता, राजस्थान के अंतर्गत सोपी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बनास सभ्यता, मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा सभ्यता, जिसके अंतर्गत दंगवाड़ा और कायथा क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश में आचार, कलर्ड, पोट्री सभ्यता, महाराष्ट्र में सावलदा और जोरवे सभ्यता। याद रखिए, राजस्थान के अंतर्गत जो बनास सभ्यता है, इसी के अंतर्गत सोपी और गणेश्वर के क्षेत्र आते हैं। देख सकते हैं चित्र में आप पाषाण कालीन जो स्थल हैं, जो कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं, इससे संबंधित कुछ घड़े प्राप्त हुए हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, उसे देख सकते हैं इमेज में। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित आचार, कलर्ड, पोटरी सभ्यता, इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र है अंतरजी खेड़ा और जोरवे सभ्यता, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसके अंतर्गत क्षेत्र हैं नवदा टोली, ताम्रवली, दायमाबाद, इनामगांव और नेवासा। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें ली जाती थी उसे देखते हैं। फसलें हैं गेहूँ, चावल, बाजरे, मसूर, उड़द, मूंग और दलहन। देख सकते हैं कुछ अवशेष प्राप्त हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल को हम राज्यों के अनुसार देखेंगे कौन कौन से राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। जैसे कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है जोरवे सभ्यता। जोरवे सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र है दायमाबाद। यह ताम्रकालीन जो स्थल है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल है 20 हेक्टेयर, जो कि लगभग 4000 लोगों के लिए पर्याप्त था। दायमाबाद से सर्वाधिक संख्या में कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जोरवे सभ्यता के अंतर्गत अगला जो क्षेत्र है वह है इनामगांव। इनामगांव में 100 से अधिक घर हैं और कई कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ की जो बस्ती है वह किलाबंद खाई से घिरी हुई है और यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। देख सकते हैं यह जो है यह दायमाबाद का क्षेत्र है। इसका हम ऊपर से मैप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इसके बाद ताम्रपाषाण कालीन स्थल का अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभ्यताएं हैं मालवा सभ्यता। मालवा सभ्यता से मिट्टी की बनी विषम आकृति प्राप्त हुई है, अर्थात सांड। अर्थात यहाँ जो है सांड को धार्मिक पंथ का प्रतीक माना जाता था, अर्थात उसकी पूजा की जाती थी। इसके बाद मध्य प्रदेश की अगली सभ्यता है कायथा सभ्यता। कायथा सभ्यता से तांबे के 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यह जो सभ्यता है यह हड़प्पा काल के समान है। हड़प्पा संस्कृति की जो सभ्यता है उसके समकालीन है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि नवदा टोली, एरन और नागदा, ये सभी
हड़प्पा संस्कृति से अलग क्षेत्र हैं? देख सकते हैं कुछ मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जैसे कि गेरुआ रंग के मृदभांड। इसके बाद ताम्रपाषाण कालीन स्थल का अगला जो राज्य है वह है राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत बनास संस्कृति है, बनास सभ्यता है। इसके अंतर्गत क्षेत्र है आहार क्षेत्र। इसका प्राचीन नाम था ताम्रवंती अर्थात तांबे वाली जगह। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र था वह है गुलिंद। गिलुंद को आहार का स्थानीय केंद्र माना जाता था। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है गणेश्वर। गणेश्वर जो है यह हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता था, अर्थात तांबा जो है यह गणेश्वर से हड़प्पा के क्षेत्र में ले जाया जाता था। इस कारण इस संस्कृति को प्राक हड़प्पा ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं बनास संस्कृति। यह जो क्षेत्र है यह राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद ताम्रपाषाण कालीन स्थल से संबंधित कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। रंगपुर, प्रभास, मालवा, सावलदा, आहार, कायथा और जोरवे। इनको याद करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक का नाम है रंगीन भाले से हारा था जो। ट्रिक है रंगीन भाले से हारा था जो। रंगीन से रंगपुर, भाले से प्रभास और मालवा, और तीसरा है से सावलदा, हारा से आहार और था से कायथा, जो से जोरवे। देख सकते हैं ताम्रपाषाण कालीन जो हथियार थे। इसके बाद ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित कुछ जो क्षेत्र हैं उन्हें देख लेते हैं मैप में। वे क्षेत्र हैं मेहरगढ़, कोटदीजियान, कालीबंगा, गणेश्वर, सावलदा, गिलुंद, मालवा, नागदा, कायथा, रंगपुर और प्रभास पाटन। इनकी मैप में स्थिति देख लेते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कोटदीजियान पाकिस्तान में, राजस्थान में गणेश्वर, गुजरात में रंगपुर, कालीबंगा राजस्थान में, गिलोंद राजस्थान में, प्रभास पाटन गुजरात में, नागदा मध्य प्रदेश में, मालवा मध्य प्रदेश में, कायथा मध्य प्रदेश में, सावलदा राजस्थान में। ये थे जो प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल के क्षेत्र। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रामायण काल। रामायण काल को त्रेता काल या त्रेता युग कहा जाता था। उस समय छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिण कौशल या कौशल प्रदेश, और तथा छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण भाग का जो जंगल था, जो बस्तर का एरिया था, उसको दंडकारण्य के जंगल के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं रामायण काल से किस प्रकार से संबंध है इसका। तो उत्तर कौशल के राजा थे अज और दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमंत, जिनका पुत्र थे राजा दशरथ और पुत्री थी इनकी भानुमंत की कौशल्या माता। तो इन दोनों का जो विवाह हुआ था यह उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के संबंध को दर्शाता है। राजा दशरथ और माता कौशल्या श्री राम भगवान के माता पिता हैं। देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल जो है यह प्रमुखता सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता को दर्शाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए मैं आपको रामायण काल के बारे में बता रहा हूँ। अब देखेंगे भारतीय संस्कृति से छत्तीसगढ़ का संबंध। यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का जन्म स्थल माना जाता है। उस समय इस प्रदेश का नाम था कौशल प्रदेश और यहाँ के राजा थे राजा कौशल। माता कौशल्या का जन्म हुआ था चंद्रखुरी में, जो कि वर्तमान में रायपुर में स्थित है। यहाँ पर माता कौशल्या जी का एक मंदिर है जो कि पूरे भारत में एकमात्र है। माता कौशल्या जो है भगवान श्री राम की माता है और पिता का नाम था राजा दशरथ।
छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है और यहाँ की जो जंगल है, इसमें श्री राम जी का जो वनवास है सर्वाधिक समय तक बीता था, अर्थात उन्होंने अपना सर्वाधिक वनवास काल का जो समय था वह छत्तीसगढ़ में बिताया था। तथा शिवरी नारायण के पास माता शबरी की जन्मस्थली मानी जाती है। लंका दहन के बाद जब श्री राम जी राजा बने, उनके जो पुत्र थे लव और कुश, उसमें से जो छोटा पुत्र था, कुश की राजधानी थी वह दक्षिण कौशल के क्षेत्र में पड़ती थी, जो कि कुशावती थी। देख सकते हैं माता कौशल्या और श्री रामचंद्र जी। इसके बाद देखेंगे श्री राम वनगमन मार्ग। जब श्री राम भगवान का वनवास हुआ था तो उन्होंने अपना समय किस प्रकार बिताया था, वे वनवास के समय किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरे थे, छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं श्री राम वनगमन मार्ग की शुरुआत कब की गई थी। श्री राम वनगमन मार्ग की शुरुआत की गई थी 22 नवंबर सन 2019 को। उद्घाटन किया गया था 7 अक्टूबर 2021 को। इसके अंतर्गत कुल 2 चरण हैं। पहला चरण के अंतर्गत 10 स्थल हैं और दूसरे चरण के अंतर्गत 42 स्थल हैं। कुल मिलाकर 52 स्थल हैं। श्री राम वनगमन मार्ग की जो लंबाई है वह है 2260 वर्ग किलोमीटर और यह पूरा डाटा जो है यह दंडकारण्य रामायण, जो कि मन्नूलाल यदु के द्वारा लिखी गई थी, तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, जो कि डॉक्टर हेमू यदु के द्वारा लिखी गई थी, इनके रचना से निकाला गया है। श्री राम वनगमन मार्ग से संबंधित स्थल देखते हैं। पहले चरण के अंतर्गत 10 स्थल है। पहला स्थल है सीतामढ़ी हरचौरा। यहाँ श्री राम ने छत्तीसगढ़ की भूमि पर प्रथम स्पर्श किया था। इसके अलावा इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ अत्रि मुनि का आश्रम है। दूसरा क्षेत्र है रामगढ़ की गुफा। इसके अंतर्गत क्षेत्र है सीता बेगरा और लक्ष्मण बेगरा। तीसरा स्थल है शिवरी नारायण। यहाँ माता शबरी के जूठे पैर खाए थे श्री रामचंद्र जी ने। अगला क्षेत्र है वह है तुरतुरिया। तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम है तथा लवकुश की जन्मस्थली है। चंद्रखुरी माता कौशल्या की जन्मस्थली है। इसके बाद अगला स्थल है राजिम। राजिम में लोमस ऋषि का आश्रम है। इसके बाद 7वां स्थल है धमतरी। धमतरी के अंतर्गत सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम है और मुकुंदपुर नगरी है। अगला स्थल है बस्तर। बस्तर के अंतर्गत क्षेत्र हैं दलपत सागर, चित्रकोट और तीरथगढ़। इसके बाद अगला जो स्थल है वह है सुकमा। सुकमा के अंतर्गत रामाराम स्थल में भूदेवी का पूजन किया था। तो इस प्रकार कुल 10 स्थल थे। इनको याद करने का ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है तू चंद रुपए बस कमा लेकिन सीताराम और शिव का नाम लो। ट्रिक है तू चंद रुपए बस कमा लेकिन सीताराम और शिव का नाम लो। तू से तुरतुरिया, चंद से चंद्रखुरी, रुपए से धमतरी, धमतरी से आप धन याद कर सकते हैं, बस से बस्तर और कमा से सुकमा, सीता से सीतामढ़ी, राम से रामगढ़, शिव से शिवरी नारायण और आखिरी में जो लो आ रहा है इसके लिए है लोमस ऋषि का आश्रम, जो है यह राज्य में पड़ता है। तो इस प्रकार आप बस फैक्ट को याद रखिए और ट्रिक के माध्यम से आपको सभी स्थल याद हो जाएंगे। ट्रिक है तू चंद रुपए बस कमा लेकिन सीताराम और शिव का नाम लो। इसके बाद अगले चरण में कुल 42 स्थल हैं। ये सभी स्थल किन किन जिलों में है उसे देखते हैं। जिले हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। मैप में देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण के स्थल को देखते हैं। जिले के अनुसार देखेंगे। क्षेत्र है सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडोल,
अमृतधारा, छतौड़ा, देवसील, रामगढ़, रक्सगंडा, किलकिला, सारासोर, देवगढ़, मैनपाट, पंपापुर, बंदरकोट, मंगरेलगढ़, महेशपुर। मैप में देखते हैं कोटाडोल, अमृतधारा, रामगढ़, रक्सगंडा, किलकिला, देवगढ़, मंगरेलगढ़, महेशपुर, मैनपाट, पंपापुर। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है वह है मल्हार, खरौद, जांजगीर, चंद्रपुर, पलारी, धमनी, नारायणपुर, सिरपुर, आरंग और चंपारण। मैप में देखते हैं मल्हार, खरौद, जांजगीर, चंद्रपुर, नारायणपुर, धमनी, पलारी, सिरपुर, चंपारण और आरंग। इसके बाद अगला स्थल है फिंगेश्वर, अतरमरा, सीता नदी, मधुबन, कांकेर, नारायणपुर, छोटे डोंगर, जटायुशिला, गढ़धनोरा। मैप में देखते हैं फिंगेश्वर, मधुबन, सीता नदी, कांकेर, नारायणपुर, छोटे डोंगर, जटायुशिला और गढ़धनोरा। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है वह है चित्रकोट, तीरथगढ़, नारायणपाल, दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, कोंटा और इंजराम। मैप में देखते हैं चित्रकोट, तीरथगढ़, नारायणपाल, गीदम, दंतेवाड़ा, बारसूर, कोंटा और इंजराम। तो कैसा लगा वीडियो बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।